हिमालय की रहस्यमय गलियों में एक आदमी को किसी की आवाज सुनाई दी। वो आदमी उस आवाज का पीछा करने लगा जिससे पूरा हिमालय गूंज रहा हो। उस रौबदार आवाज का पीछा करते करते वो आदमी एक रहस्यमय गुफा में पहुंच जाता है। जी हाँ, जहां उसे एक चमत्कारी साधु दिखाई पड़ता और वहां तुरंत वो सामने आ जाता है एक रहस्यमय महल। अब सभी के मन में कई सारे सवालों के भंवर उठ रहे हैं, जैसे कौन था वो साधु, उस साधु ने उस आदमी को अपने पास क्यों बुलाया, आखिर उस आदमी का उस साधु के साथ भला क्या रिश्ता था। कोई नहीं, इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम आपको बताते हैं कि उस आदमी के बारे में जैसे दुनिया में लोग एक बाबा के तौर पर जानते। तो चलिए शुरू करते हैं हिमालय के बर्फ से बनी श्याम चरण लाहिड़ी गुफा की कहानी। देखिए, सभी को पता है कि उत्तराखंड को देवों की भूमि कहा जाता है। यहाँ पर जमीन पर भगवान का वास माना जाता है, जिस वजह से यहाँ के लोगों पर भगवान की कृपा बनी रहती। उत्तराखंड के कैलाश पर्वत को तो आप सभी जानते ही होंगे। यहीं पर रानी खेत नाम की भी एक जगह है जो अपनी सुंदरता और मन को मोहने वाले पहाड़ों की तरफ खींचती है। यहाँ हर इंसान आकर नेचर की गोद में सोना चाहता है। रानी खेत में ही एक आदमी के साथ एक ऐसी घटना हो कि उससे उस आदमी की तो जिंदगी बदली, साथ में दुनिया के लोगों ने भी उसे जाना। बता दें कि यह आदमी कोई और नहीं बल्कि श्याम चरण लाहिड़ी बाबा, वही श्याम चरण लाहिड़ी बाबा जिसे लोग आज विश्व गुरु के नाम से भी जानते हैं। दरअसल 18वीं सदी के महान साधकों में बाबा श्याम चरण लाहिड़ी का भी नाम आता है, जिन्होंने अपनी योग शक्ति और प्रवचन से लोगों को सांसारिक मोह से दूर रहने का उपदेश दिया। कहते हैं दोस्तों, लाहिड़ी बाबा का जन्म पश्चिम बंगाल के कृष्णनगर के घुरणी गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए बाबा को बड़े ही कम उम्र में नौकरी करनी पड़ी। श्यामचरण लाहिड़ी महाराज जी आज से करीब 1800 साल पहले आर्मी में अकाउंटेंट की पोस्ट पर थे। काम करते हुए उनका समय गुजर रहा था। तभी एक दिन अचानक से उनके पास ऑफिस से एक कॉल आता है कि उनका ट्रांसफर जो है उत्तराखंड के रानी खेत में कर दिया गया है। दरअसल उन्हें खबर मिली कि सेना का नया कैंप लगाया जा रहा है, जिसके लिए लिहाड़ी बाबा का ट्रांसफर किया गया। अब जैसा कि आप सभी को पता है कि उस टाइम में पहाड़ पर आने जाने के लिए कोई ऐसी खास ट्रेन, बस या ट्रक नहीं हुआ करते। लोग पैदल या घोड़े पर सवार होकर ही कहीं पर आते जाते। इसलिए लिहाड़ी महाराज भी अपने कुछ साथियों और घोड़े की बग्गी के साथ पहाड़ी के रास्ते से जाते। इस समय उन्हें दानापुर से रानी खेत पहुंचने के लिए तकरीबन 30 दिनों का टाइम लगा, क्योंकि श्याम चरण लाहिड़ी जी रानी खेत पहली बार आए थे। तो जब भी वो ऑफिस के कामों से फ्री होते वो रानी खेत की सुंदर वादियों में सैर करने निकल जाते। हाँ, लेकिन यहाँ आने से पहले उन्हें ये पता था कि यहाँ पर बड़े बड़े साधु संत दुनिया की जो चीजें हैं उनको त्याग कर इस जगह तपस्या करने आते हैं और यहीं पर रहते भी। ये सब जानने के बाद और रानी खेत आने के बाद श्याम चरण लाहिड़ी बाबा के मन में भी सभी की तरह जिज्ञासा हुई कि भाई उन्हें भी किसी न किसी साधु संत से जुड़ जरूर मिलना है। इसलिए वो अपना ज्यादातर समय पहाड़ियों में बिताएगा। अब एक बार क्या हुआ कि लाहिड़ी बाबा पहाड़ियों की खूबसूरत वादियों का मजा उठा रहे। तभी अचानक ही उन्हें एक आदमी की आवाज सुनी, जो बड़ी ही रौबदार आवाज थी। पहले तो अब बाबा ने उस आवाज पर ज्यादा ध्यान दिया नहीं और अनसुना करते हुए आगे की तरफ चल दिए। लेकिन फिर से उन्हें वो आवाज सुनाई देने लगी। आवाज सुनते ही वो एकदम शॉक हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि सुनसान शांत पहाड़ियों में उन्हें ही कोई बुला रहा है। जिसके बाद आवाज और अपने नाम सुनते ही वो द्रोणागिरी पर्वत की तरफ जाने लगे। हालांकि उन्हें ये भी टेंशन हो रही थी कि उन्हें पैदल भी जाना है। खैर, चलते चलते वो आगे पहुंचे जहां दोनों तरफ गुफाएं बनी हुई। वो जैसे ही उस गुफा में पहुंचे वैसे ही उन्हें एक दिव्य चमत्कारी साधु दिखाई दिया। बाबा लिहाड़ी ये सब देखकर जो है एकदम चौंक गए। तभी साधु ने उनसे कहा कि मैंने ही तुम्हें आवाज दी, मैंने ही तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। और इतना कहने के बाद साधु ने बाबा लिहाड़ी को गुफा में आराम करने के लिए भी कहा। लिहाड़ी महाशय ये सब देखकर तो बिल्कुल हैरान थे। फिर उस चमत्कारी साधु ने कोने में पड़े एक कंबल की तरफ इशारा किया और बाबा लिहाड़ी से पूछा, क्या तुम्हें ये कंबल याद है? उस वक्त इस पर बाबा लिहाड़ी ने जवाब दिया था, नहीं महाराज, ये कंबल मेरा तो नहीं, लेकिन रात होने वाली है और अंधेरे में यहाँ से जाने में परेशानी होगी। सुबह सुबह मुझे ऑफिस भी जाना है, जहां मेरे लिए बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। अब ये सब सुनकर उस साधु ने कहा, ऑफिस के लिए तुम नहीं आए हो, यहाँ तुम्हें लाने के लिए ऑफिस लाया गया। संत के मुंह से ऐसी बातें सुनकर वो चिंता में पड़ गए कि भाई यहाँ रानी खेत में रहने वाला संत
मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानता है? मेरा नाम, मेरी नौकरी के बारे में। अब आखिरकार उस संत के साथ उसका क्या संबंध है? क्या वो दोनों पहले कभी मिले या उनसे कोई गलती हो गई है? ऐसे कई सवाल बाबा लिहाड़ी के मन में उठे। तब उस दिव्य संत ने कहा, तुम्हें यहाँ किसी कारण से बुलाया गया है। ये मेरी ही इच्छा शक्ति है कि तुम यहाँ पर बैठे हुए हो, और मैंने ही तुम्हारी सेना के अधिकारी के मन में ये बात डाली थी कि तुम्हारी पोस्टिंग यहीं पर करनी है, क्योंकि पहले रानीखेत में कोई कैंप नहीं हुआ करता था। साधु के आगाह करने के बाद ही सेना अधिकारी ने यहाँ पर कैंप लगाया और तुम्हें बुलाया गया। अब उस संत का बस एक ही मोटिव था कि बाबा लाहिड़ी को अपने पास बुलाने का। इतना कहते ही उस चमत्कारी संत ने बाबा के माथे पर हाथ रखा, और हाथ रखते ही लाहिड़ी महाराज को सब कुछ याद आने लगा। तब उन्हें सब याद आ गया कि ये कोई आम बाबा या साधु नहीं है, बल्कि ये तो पुराने जन्म में उन्हीं के गुरु महाअवतार बाबा, जो बाबा लाहिड़ी को उनके पहले जन्म में शिक्षा दिया करते थे, वो है। और उन्हें यह भी याद आया कि उन्होंने पहले जन्म में कई साल इसी गुफा में उस कंबल पर योग साधना करते हुए बहुत समय बिताया। अब अपने पहले जन्म की उन यादों को याद करके बाबा लाहिड़ी बहुत खुश हुए, और उसी रात उस महान संत ने लाहिड़ी महाराज को उनके पूर्व जन्म के बंधनों से मुक्ति दिलाने के लिए भी अपनी चमत्कारी और अलौकिक शक्तियों से वहां एक सुंदर रत्नों से जड़ा महल बनवाया। कहते हैं लाहिड़ी बाबा के पूर्व जन्म में उनकी इच्छा थी कि वो रत्नों से जुड़ा एक महल बनवाए, लेकिन जैसे ही उनका मोह रत्नों से जुड़े महल से भंग हुआ, वैसे ही वो महल वहां से गायब। इसके बाद लाहिड़ी महाराज ने पुराने जन्म के सभी कर्मों से मुक्ति पाई और वहीं पर 7 दिनों के लिए समाधि में ली। यहाँ उन्हें उस दिव्य साधु से जो भी प्राप्त हुआ उसे क्रिया प्रयोग कहते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि क्रिया योग की विधि केवल बड़े सिद्ध साधुओं को भी होती है। ये क्रिया पूरी तरह शास्त्रपूर्ण और गीता इसकी कुंजी है। गीता में कर्म, ज्ञान, सांख्य जैसे सभी योग, वो भी इतने सहज तौर से जिसमें जाति और धर्म के बंधन रुकावट नहीं। वहीं 7 दिनों की कठिन तपस्या के बाद बाबा लाहिड़ी ने अपने गुरु यानी कि उसी संत के साथ रहने की तपस्या जाहिर की। कहा कि वो अपने पूरे जीवन भर उस संत के साथ ही रहना चाहते। तब उस संत ने कहा, नहीं, तुम इस जन्म मेरे साथ नहीं रह सकते। तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया गया है कि तुम आम जनता के बीच रहकर उन्हें भक्ति के रास्ते पर लाओ, उनका बंधन सांसारिक मोह माया से दूर करवाओ। तुम्हारे इस जन्म का उद्देश्य यही है कि तुम्हें सबको सही रास्ते पर ले जाना। अब ग्रस्त जीवन जीते हुए आम लोगों को जीवन की सही बातें भी बतानी। संत ने आगे ये भी कहा कि एक साधु गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी क्रिया योग से ब्रह्मा को पा सकता है। इसके साथ संत ने बाबा से ये भी कहा कि जब भी उन्हें उनकी जरूरत होगी, उनके गुरु उनके साथ होंगे या उनके सामने प्रकट हो जाए। उनका इस जन्म का उद्देश्य आम लोगों के बीच रहकर ही अपनी भूमिका निभाना। उन लोगों को ये बताना होगा कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी क्रिया योग से ब्रह्मा को पाया जा सकता है। अब अपने गुरु से शिक्षा लेने के बाद वो गुफा से वापस आए और अपने आर्मी कैंप की तरफ जाने। कैंप में उन्हें वापस आता देख सभी लोगों के चेहरे से खुशी नहीं हट रही, क्योंकि उन सब ने ये मान लिया था कि लाहिड़ी महाराज कहीं इन पहाड़ियों में खो तो नहीं गए। लेकिन कैंप में वापस आने के बाद लाहिड़ी महाराज के साथियों ने बताया कि उनका ट्रांसफर गलती से यहाँ पर हो गया है। उनकी जगह किसी और का ट्रांसफर यहाँ पर हुआ, जिसके बाद लाहिड़ी महाराज अपने साथियों की तरफ देखते हुए थोड़ा मुस्कुराते हैं और फिर अपनी नौकरी से इस्तीफा देते हैं। उसके बाद सन 1880 में अपने परिवार और पेंशन को लेकर बाबा भोलेनाथ की नगरी वो काशी आए। काशी आने के बाद उन्होंने अपने परिवार और आम लोगों को क्रिया योग सिखाना शुरू किया। इनकी गीता की आध्यात्मिकता व्याख्या ऊंचे स्थान पर है। इन्होंने वेदांत, सांख्य, योग दर्शन और अनेक संहिताओं की व्याख्या भी प्रकाशित की। इनकी प्रणाली की सबसे बड़ी खास बात तो ये थी कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी क्रिया योग से ब्रह्मा को पा सकता है, और तो और सांसारिक जीवन में रहते हुए मोह माया से दूर रह जा सकता है। लोगों का कहना है कि शिरडी साई बाबा के गुरु भी लाहिड़ी बाबा ही थे। लाहिड़ी बाबा से संबंधित एक किताब पुराण पुरुष योगीराज श्याम चरण लाहिड़ी में इसका जिक्र मिलता है। इस किताब को बाबा लाहिड़ी के परपोते सत्य चरण लाहिड़ी ने अपने दादाजी की हस्तलिखित डायरियों के हिसाब से डॉक्टर अशोक कुमार चट्टोपाध्याय से बंगाल भाषा में लिखवाया, और फिर बंगाल से मूल अनुवाद छविनाथ मिश्र ने किया था। दोस्तों, साईं बाबा ने अपने गुरु की निशानियों को संभाल कर रखा। बाबा के गुरु की खंडाऊ, उनके चिलम और माला को बाबा की समाधि लेने के बाद आज भी संभाल कर रखा गया है।
उनके पास एक ईंट भी थी जिसका रिश्ता उनके गुरु से ही था। उनके गुरु सेलू के वैकुंठ बाबा थे और तो और लाहिड़ी महाशय से भी उन्होंने शक्तियां हासिल की। वीडियो अगर अच्छी लगी हो दोस्तों तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए, बाकी चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।